हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बात कर ली है एटम्स के बारे में, डाल्टन्स थ्योरी के बारे में। अब जैसे कि डाल्टन ने बोला था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, बट एटम डिवाइड हुआ, 3 पार्ट्स में हुआ। द फर्स्ट वन वाज प्रोटॉन, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। अगर हमें इसकी कहानी बच्चा लोग क्लियर हो जाती है तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती है। बहुत ध्यान से बच्चा लोग समझना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। एक बार हमारे गोल्डस्टीन जी, गोल्डी बाबा, तो गोल्डस्टीन जी बैठे हुए थे और गोल्डस्टीन जी ने किया क्या, एक पाइप लिया, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज और लो प्रेशर गैस में पास किया। वही हाई इलेक्ट्रिसिटी एंड लो प्रेशर पास किया और उन्होंने देखा कि जो एनोड की रेज है, अब सर ये एनोड क्या है? एनोड इज बेसिकली इलेक्ट्रोड। कॉपर का इलेक्ट्रोड आते हैं, 2 आते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड इज बेसिकली नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज। तो एनोड जो था, जब इन्होंने रेस पास करी तो उन्हें देखा एनोड की रेस में से कुछ रेड ग्लो कलर की रेड ग्लो कलर की ऐसे फ्लेम आ रही है, जैसे धुआं सा दिख रहा है उन्हें। तो जब ये देखा तो उन्हें पता चला कि जब ये हुआ, जब हमने एनोड की रेस पास करी, इनविजिबल रेस है, तो एनोड की रेस पास करी तो ऐसा ग्लो दिखा, फेंट रेड ग्लो कलर का, ऐसे टेस्ट ट्यूब बनाया था और जब ये पास किया तो गोल्डस्टीन जी इस कंक्लूजन पे आए कि इलेक्ट्रोड जब पास हुआ पॉजिटिवली, इलेक्ट्रोड एनोड, तो उसके अंदर पार्टिकल्स बने। और वो पार्टिकल्स कैसे थे? क्योंकि एनोड से बने पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड है, तो पार्टिकल्स बने पॉजिटिवली चार्ज। कैसे हुए बच्चा लोग? पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कह दिया प्रोटॉन्स। क्या कह दिया बच्चा लोग? प्रोटॉन्स। और हम प्रोटॉन्स को कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं P+, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, हम ऊपर की तरफ P+ लिखते थे। इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी ऐसे ही हुई। जे थॉमसन बैठे हुए थे भैया, देखा गोल्डस्टीन जी को और बना लिया अपना एक प्रोग्राम। सेम चीज इन्होंने करी। अब उन्होंने एनोड रेस पास करी थी तो इन्होंने कैथोड रेस पास करी, वही हाई वोल्टेज लो प्रेशर, दोनों चीज सेम करी। बट उन्होंने एनोड रेस पास करी, इन्होंने कैथोड रेस पास करी। मैंने आपको बताया कि कैथोड इज बेसिकली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो जब ये पास किया तो उनको कौन से कलर की फ्लेम दिखी? आपको बोल सकते हो ग्रीनिश कलर की आपको फ्लेम दिखी। और कंक्लूजन ये निकाला कि जब हम कैथोड रेस को पास करते हैं हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर गैस के थ्रू, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाते हैं बच्चा लोग? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट करते हैं E- से। किससे बच्चा लोग? E- से। प्रोटॉन्स को P+ और इलेक्ट्रॉन को E-। और मेरी एक बात बच्चा लोग ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक चीज बताने वाला हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स would always be equals to number of electrons। जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे लाइक प्रोटॉन्स, एंड जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उन दोनों की संख्या, उन दोनों की क्वांटिटी वुड ऑलवेज बी इक्वल। सर ऐसा क्यों? बच्चा लोग, फॉर एग्जाम्पल, आज आप कोई भी एलिमेंट को टच करते हो, मे बी इट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या आपको उसको करंट लगता है? नहीं लगता है। सर आप कैसी बात कर रहे हो? क्यों नहीं लगता? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है बच्चा लोग, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक बराबर है। अगर एक भी ज्यादा हो जाता है तो चांसेस है कि अनस्टेबिलिटी हो जाए। इस वजह से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक बराबर होती है बच्चा लोग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात कर रहा हूं हमारे प्यारे एलिमेंट ऑक्सीजन की, इसके पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं। मैंने लिखा 8 P+ यानी प्रोटॉन्स, एंड 8 ही क्या होते हैं? E- दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा,
Ca इज बेसिकली कैल्शियम। कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 20 ही क्या होते हैं बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये चीज मुझे लग रहा है आपको याद रहनी चाहिए कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज क्लियर। अब हम देखें अगर प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज, मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम, यानी बहुत कम है। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स का देखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10 टू दी पावर -28, ये तो और भी कम है भैया, पावर कम हो रही है, -24 और -28, -28 का मतलब है और 4 जीरो डिवाइड कर देंगे उसको। तो बेसिकली प्रोटॉन्स का मास तो है ही, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, तो इसलिए ये चीज होती। अच्छा इन दोनों का चार्ज देखें कि क्या चार्ज है। हाँ आपको ये तो पता चली गया होगा कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, यानी +1 और -1। हम इसको इससे बेसिक लैंग्वेज में डिनोट करते हैं। इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। कूलम इज बेसिकली द SI यूनिट ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज। सेम इलेक्ट्रॉन्स का भी चार्ज कितना होता है बच्चा लोग, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, क्योंकि वही बात है ना, दोनों का मास डिफर कर सकता है बट दोनों का चार्ज डिफर नहीं करेगा, नहीं तो हम स्टेबल या हमारा एलिमेंट स्टेबल नहीं हो पाएगा। इतनी कहानी क्लियर हो गई बच्चों कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी ई गोल्डस्टीन ने। उन्होंने बेसिकली हमारे एनोड में से पास किया जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो वो कंक्लूजन पे कि प्रोटॉन्स होते हैं। जे थॉमसन ने कैथोड से पास किया, जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट ई गोल्डस्टीन डिड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड से पास किया और कंक्लूजन आया कि इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, दैट इज E- एंड इट इज P+। और हमने कंक्लूजन निकाला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होगा बच्चा लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इतनी कहानी क्लियर हो गई बेटा लोग। आई होप आपको इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूट्रॉन और रदरफोर्ड के मॉडल की बात कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।